देखिए, अगर आपको बड़े लोन अमाउंट की जरूरत है तो आपको छोटे मोटे किसी भी एप्लीकेशन से ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी एप्लीकेशन 2-4 हज़ार रुपए का लोन बड़ी मुश्किल से देती भी है, लेकिन एक के दुगने पैसे लेती हैं, कम समय का टाइम देती हैं, उसके बाद कई बार आपको फोन करके परेशान भी करती हैं। अगर बड़ा लोन अमाउंट चाहिए तो ट्रस्टेड एप्लीकेशन से ट्राई करना चाहिए, जो इसकी मार्केट में अपनी एक वैल्यू है। आज के इस वीडियो में जिस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है टाटा न्यू। टाटा न्यू एप्लीकेशन से आप पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अप्लाई करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप सीधा इस पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे इनके होम पेज पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है लोन एंड कार्ड वाले ऑप्शन पे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला क्रेडिट कार्ड, यानी कि आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरा पर्सनल लोन और तीसरा यहाँ पर पे लेटर। फिलहाल हमें यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है, इसलिए हम सिंपल सा सेकंड वाले पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगी जाए, जिसको आप यहाँ पे इनेबल कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सारी जानकारी दी जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि भाई आपको हो सकता है जो प्रोसेसिंग फीस लगे वो फ्लैट भी देखने को मिल जाए। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे 1499 रुपए आपको फ्लैट यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे 1499 रुपए आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप लोग कमेंट कर बताना कि जब आप अप्लाई कर रहे थे आपको यहाँ पे कितना प्रोसेसिंग फीस लगाया जा रहा था। इसके बाद जैसे नीचे की तरफ आएंगे चॉइस योर ऑफर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपसे लोकेशन की परमिशन मांगी जाएगी, उसको आप यहाँ पे इनेबल कर देंगे। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी जानकारी शेयर करनी, जिसमें सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना है और आपके पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। आपके पैन कार्ड में जो जैसा जिस तरीके से नाम दिया है उस नाम को एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि नाम डालते हैं तो आप फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम है तो आप डालिएगा, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद लास्ट नेम डाल देंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, करंट टाइम में आप जहां पर भी रहते हो वहां का पिन कोड डालोगे। इसके बाद एक टर्म कंडीशन का बॉक्स मिलेगा, सिंपल आप इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेटेड डिटेल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप एक सैलरी पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयर है। जैसे दोस्तों अपने यहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा भाई मंथली प्रॉफिट क्या है, यानी कि अगर मंथली प्रॉफिट आपका 10,000, 20,000, 25,000 जो भी होगा आप उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इसके बाद बिजनेस का नाम डाल दें, जैसे मान लीजिए अगर किसी शॉप पे काम कर रहे हो शॉप का नाम डाल सकते हो, किसी कंपनी का काम कर रहे हो किसी कंपनी में काम करते हो उसका नाम डाल दोगे। इसके बाद आता है बिजनेस ईमेल आईडी। बिजनेस ईमेल आईडी को लेकर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि बिजनेस ईमेल आईडी हम कहां से क्या डालें, तो आपको बताना चाहूंगा बिजनेस ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो क्या करेंगे जो भी आपके शॉप का नाम हो जो भी आप कंपनी का नाम होगा उससे मिलते जुलते ईमेल आईडी को बना करके आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर उस पर कोई वेरिफिकेशन भी आएगा तो आप इजीली वेरिफिकेशन भी करवा पाएंगे। इसके बाद आपसे पूछा है पर्पज ऑफ लोन। पर्पज ऑफ लोन में आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, मतलब कुछ भी इमरजेंसी दिखा सकते हो, मेडिकल इमरजेंसी है या फिर आपको जो भी जरूरत लगता है आप उसको यहाँ पे डाल सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं भाई आपको बिल्कुल सही डालना पड़ेगा, उसको कोई वेरिफिकेशन होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल एक ईमेल आईडी को डाल लेना है। इसके बाद एक टर्म कंडीशन बॉक्स मिलेगा, उस पर क्लिक कर देंगे, चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ी देर वेट करने की जरूरत है। यहाँ पर हो क्या रहा है आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ फेचिंग, फेचिंग किया जा रहा है सिविल की वेबसाइट से, सिविल के द्वारा आपका सिविल स्कोर देखा जा रहा है कि आपका सिविल स्कोर कितना है। यही आपका मेन रहेगा, आपके सिविल के आधार पर ही आपको यहाँ पे लोन का अमाउंट दिया जाएगा। हालांकि जितना ज्यादा सिविल स्कोर रहेगा उतना ज्यादा आपको यहाँ पे लोन मिलने के चांसेस रहेंगे। जो आपकी डिटेल है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेक करके दिखाया जाएगा। फिलहाल आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सिविल की तरफ से आपका जो भी सिविल रहेगा उसको फैच करके आपको यहाँ पे लोन का अमाउंट दिखा दिया जाएगा। फिलहाल हमारे केस में देखेंगे जो लोन का अमाउंट है वो 40,000 रुपए दिखाया गया है और वहीं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें वो 18% है। फिलहाल अभी हम इस लोन के लिए अप्लाई कर लेते हैं, जहां पर हमें बताया गया कि भाई आपको 24 महीने तक का टाइम दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें प्रोसेसिंग फीस के बारे में तो 4.72% का आपको प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा, जिसपे आपको 18% जीएसटी भी पे करनी पड़ेगी। हालांकि यहाँ पे देखेंगे आपसे प्रोसेसिंग फीस परसेंट में ली जा रही है और हो सकता है अगर आपका सिविल सही हो तो आपको फ्लैट में भी देखने को मिल जाए। तो फिलहाल हमें यहाँ पे सारा कुछ देख लेना है। इसके बाद जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे आपको बताया जाएगा भाई कि इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको इस एप्लीकेशन अगर आप लोन लेते हो तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए, इसमें क्या क्या चार्जेस लगेंगे। सभी चार्जेस को आप ध्यान में रखिए, जैसे बाउंड चार्जेस वगैरह हो गए भाई 500 प्लस जीएसटी लग जाएगा। तो इस तरीके जितने भी चार्जेस है उनको ध्यान में रख करके यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करना, ताकि आप ऐसा कोई गलती मत करो, ताकि ऐसा ना हो भाई आप लोन तो ले रहे हो लोन आपको महंगा पड़ जाए क्योंकि सिर्फ सारे चार्जेस लगा दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से सारी चीज बता दिया जा रहा है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। फिलहाल हमने सारा कुछ देख लिया, अब सिंपल हमें इस लोन को लेना है, इसलिए सिंपल हम यहाँ पे प्रोवाइड बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे सिंपल हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हो क्या रहा है कि बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना कि आपको कोई इनकम प्रूफ चाहिए। और आपका अकाउंट कोई भी हो, लेकिन ध्यान रखिए जिसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन करता है उस वाले अकाउंट यहाँ पे शेयर करना। जैसा कि यार मान लेते हैं कि हमारा जो भी बैंक होगा उस बैंक को हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे, अपने बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे जो भी बैंक के साथ लिंक है। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे, आपको मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर सिंपल से एंटर कर देंगे तो आपका जो बैंक अकाउंट हो बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर अप्रूव रिक्वेस्ट पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके बैंक
बैंक से ऑटोमेटिक ही 6 महीने के स्टेटमेंट को यहाँ पे ले लिया जाएगा, जिसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपका ट्रांजेक्शन वगैरह कितनी होती है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी ई-मैंडेट कंप्लीट करना। ई-मैंडेट का मतलब ये हो गया कि अगर आप लोन लेते हो तो अगर जो भी लोन का ईएमआई रहेगी वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से हर महीने का डेबिट हो जाएगी। ई-मैंडेट करने के लिए आपके पास दो तरीके, एक नेट बैंकिंग, दूसरा आपके पास यहाँ पे डेबिट कार्ड है। नेट बैंकिंग तो सबके पास नहीं होता, लेकिन डेबिट कार्ड लगभग सबके पास होता है। तो अपना डेबिट कार्ड के माध्यम से डेबिट कार्ड की डिटेल डालते हुए आप यहाँ पे ई-मैंडेट को कंप्लीट कर लेंगे। ई-मैंडेट आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे देखें एप्लीकेशन इज प्रोसेसिंग, यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन है प्रोसेसिंग में चला जाएगा और सारा कुछ चेक करने के बाद आपके अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने ये बताया किस तरीके से आप घर बैठे हो टाटा न्यू एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते समय कहीं कोई प्रॉब्लम आए प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।